चित्र सवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन वार पताका के तू, सबहि बनाए मंगल हेतु। प्रतीक्षा का अंत हुआ। 14 वर्षों के बाद हमारे नेत्रों की ज्योति लौटेगी। हमारे राम लक्ष्मण लौट रहे, कुल का श्रृंगार, सीता लौट रही है। सुमित्रा, रथ सज्ज करवाओ। हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। नंदीग्राम जाकर अपने लाल को हृदय से लगाएंगे। आपके हृदय की बात मेरे हृदय ने पहले ही सुन ली दीदी। अब तो एक एक क्षण वर्षों समान प्रतीत हो रहा है। मुझे तो जाना ही है दीदी, अपने किए का पश्चाताप करने। महारानी कह गई कि जय हो, आपने स्मरण किया? हमारे नंदीग्राम जाने का प्रबंध कीजिए। हम अभी इसी क्षण अपने राम का स्वागत करने नंदीग्राम जाएंगे। अब हमारे अयोध्या में खुशियां होंगी। आज हमारे राम का ही नहीं, अभी तो पूरी अयोध्या का वनवास खत्म होगा। और आज राम के तप का और भरत की तपस्या का फल मिलेगा। वो देखो, गोमाता जा रही है। उन्हें तो देखना भी मत, उनकी तो छाया भी अशुभ है। हमारे प्रिय भैया रावण, उनका वध हो गया है। राम की हार ही हमारे भाई का प्रतिशोध होगी भैया, और तुम्हारा प्रहार ही हमारा प्रतिकार होगा। अकस्मात ये सब क्या होने लगा? सुख के रंग में शोक किए काले कैसी महादेव। माँ, क्या ये अंधकार किसी अनिष्ट का सूचक है? हाँ पुत्र, इस संसार में जब जब धर्म ने अपने पग पसारे हैं, तब तब अधर्म ने भी उसे चुनौती देने के लिए अपना सर उठाया है। जब जब न्याय जगमगाया है, तब तब उसकी छवि धूमिल करने के लिए अन्याय भी संसार में आया है। और आज जब अच्छाई का नाद बजा है, तो उसे उत्तर देने के लिए बुराई के शस्त्र मुख का शंखनाद तो होना ही था। परंतु ये अंधकार केवल प्रकृति का परिवर्तन मात्र ही नहीं है, अपितु विचारों और विवेक का परिवर्तन भी है। रावण रूपी शत्रु बाहर था, हमारे सामने था, इसलिए उसे हम शस्त्र या अस्त्र की सहायता से पराजित कर सकते थे। परंतु उस शत्रु का क्या, जो हमारे अंतर्मन के भीतर छिप कर बैठा है, क्योंकि ना तो उसे कोई अस्त्र काट सकता है और ना ही कोई शस्त्र मार सकता है। अर्थात श्री राम की सबसे कठिन परीक्षा अभी तक शेष है। हाँ पुत्र, परंतु ये भी सत्य है
कि कष्टों और कठिनाइयों की अग्नि में जलकर ही स्वर्ण कुंदन बनता है और नरों में श्रेष्ठ नारायण के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अज्ञान के इस अंधकार का होना भी अनिवार्य है कि राम के अयन की चुनौतियां अभी शेष हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय अभी शेष है। रामायण की सीख अभी शेष है। ये कैसी माया है जो उत्साह के प्रकाश को अवसाद के अंधकार में बदल रही है, जो अयोध्या प्रभु श्री राम के प्रेम और उत्साह से जगमगा रही थी, अकस्मात संदेह में क्यों डूब गई? नहीं, राम भक्त हनुमान ये कभी होने नहीं देगा। सूर्य से तेजस्वी हमारी अयोध्या को ये किसकी काली छाया ले गई? भैया की प्रतीक्षा में जो हमने दीप जलाए वो क्यों बुझ गए? जिन्होंने रघुकुल का तेज बढ़ाया उनका स्वागत क्या इस अंधकार से करेगी अयोध्या? हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? सूर्य भगवान, आप भले ही इस संसार के लिए प्रकाश के देवता हैं, पर मेरे लिए ज्ञान का पुंज हैं। आपका शिष्य हनुमान असमंजस के अंधकार में है। अयोध्या पर फिर से किसी की कुदृष्टि पड़ी है। अयोध्या वासियों की बरसों की प्रतीक्षा रंग लाने को है। उनके प्रभु श्री राम आने को हैं, जिन्होंने इस संसार में धर्म का प्रकाश फैलाया है। उनका स्वागत इस अंधकार से नहीं हो सकता सूर्यदेव। उनके आगमन के क्षण को तेज से भरने के लिए ये हनुमान आपका आवाहन करता है सूर्यदेव। इस काली रात्रि को जगमगाने के लिए आइए। मेरे विनम्र आवाहन पर आप नहीं आए सूर्यदेव। उचित कहते हैं प्रभु श्री राम, भयभीन होए ना प्रीत। जो कार्य मेरा निवेदन नहीं कर पाया, अब मेरा क्रोध करेगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, दीन लोक हाथ धरे तापै। बजरंग बली हनुमान। प्रेम और विनय के शब्द आपने सुने नहीं, तो अब क्रोध का नाद सुनिए। मैं पवन पुत्र हनुमान आपको उदय होने का आदेश देता हूँ, और यदि आपने इसे भी अनसुना किया तो बालपन में जो मैंने भूल से किया वो आज जानबूझकर दोहराऊंगा। मैं आज फिर से आपको निगल जाऊंगा। सूर्यदेव के सारथी अरुण का प्रणाम स्वीकार करें वीर हनुमान। आपकी भक्ति और समर्पण अतुलनीय है अंजनी पुत्र, किंतु जितनी अटल आपकी भक्ति और निश्चय है, उतने ही अटल सूर्यदेव के चक्र और चाल हैं, उतने ही अटल सृष्टि के नियम हैं। सूर्यदेव का कर्म संसार को केवल प्रकाशमय करना ही नहीं है, जीवन का चक्र और जीवों की दिनचर्या दोनों ही उनके ऊपर निर्भर करता है। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त प्रकृति की मर्यादा को भंग करेंगे? यदि आप नियति के चक्र में विघ्न डालकर सूर्यदेव को अपना पथ बदलने के लिए विवश करते हैं, तो पूरे संसार में हाहाकार मच जाएगा। सूर्यास्त के साथ आई आसुरी शक्ति की इस काली छाया को सूर्यदेव कल भोर से पहले भंग नहीं कर सकते, क्योंकि
नियम बाधा है, पर विश्वास पर किसी बंधन की बाधा नहीं है। आप यहाँ क्यों आई हैं रानी कैकई? भैया के वनवास देने के पाप को मैंने भैया के कहने पर क्षमा किया, किंतु उसके कारण मेरी भाभी माँ का अपहरण हुआ, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं क्षमा योग्य नहीं हूं भरत। मैं इसी योग्य हूं कि मेरी संतान मुझसे मुख मोड़ ले। अपने पाप का आभास है मुझे। क्षण क्षण लील रहा है मुझे भरत। मेरे कारण राम को वन वन भटकना पड़ा। मेरे कारण मेरे लक्ष्मण को निद्रा का त्याग सहना पड़ा। मेरे कारण मेरी प्यारी सीता को विरह का अपमान सहना पड़ा। मेरे कारण अयोध्या का मान घटा है। सीता को हर प्रकार का अपमान सहना पड़ा है। जो कष्ट मेरे राम ने 14 वर्षों के वनवास में झेला है, उसकी अनुभूति मुझे भी हो। इसलिए महल में रहकर भी मैंने 14 वर्षों तक वनवासी का जीवन व्यतीत किया है। जानती हूं ये दंड मेरे पापों के लिए पर्याप्त नहीं। आज ये अंधकार मेरे कर्मों के कारण है। यदि मेरी पीड़ा सच्ची है, यदि मेरा पश्चाताप सच्चा है, तो अभी इसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि इस संपूर्ण अंधकार का अंत करेगी। माँ, मैं मां कहलाने योग्य नहीं रहा। ये अग्नि मेरी मुक्ति है। इस बलिदान की आवश्यकता नहीं है मां। मन से मांगी क्षमा हर पाप, हर भूल का अंत कर सकती है। और जिस अग्नि का आवाहन आपने किया है, वो ग्लानि या पीड़ा से ही क्यों, वो प्रेम से भी तो आ सकती है।
जिस मन में विश्वास का दीप जलता है, उस तन को अंधकार भी कभी नहीं मिल सकता। यदि विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है। यदि विश्वास है तो नर भी नारायण है। यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास वो सूर्य है जो किसी भी अंधकार को हर सकता है। सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया, आपके आगमन ने अयोध्या और अयोध्यावासी दोनों को आनंद के प्रकाश से भर दिया। सच्चा प्रकाश भीतर से आता है भरत। प्रकाश के लिए पीड़ा की अग्नि नहीं, प्रेम और क्षमा की ऊष्मा करुण पुकार की आवश्यकता है। भैया, आयुष्मान भव। नाना भांति निछावरी करही, परमानंद हर्ष और भरही। कौसल्या पुनि पुनि रघुबीरही, चितवती कृपा सिंधूर नधि रही। हृदय विचारति बारही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। राम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
कैकेयी ने अब तक अपने आप को क्षमा नहीं किया। माँ कितनी भी व्यथित क्यों ना, संतान उसे मनाने का कोई ना कोई मार्ग खोज ही लेती है।